एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आज बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना पर बात करेंगे और जानेंगे कि मेष से मीन तक की सभी राशियों पर इसका कैसा प्रभाव रहेगा। इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आगामी सूर्य ग्रहण जो 21 जून 2020 को होने जा रहा है वह सभी राशि वालों को किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है और कुछ उपाय भी आपको बताऊंगा। 21 जून 2020 रविवार आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि में इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह खंडग्रास सूर्य ग्रहण है और दिल्ली में इस ग्रहण का मैग्नीट्यूड 95% रहने वाला है, इसलिए यह बड़ा ही प्रभावशाली सूर्य ग्रहण साबित होने वाला है। यह सूर्य ग्रहण भारत, पाकिस्तान, नेपाल, यूएई और अफ्रीकी देशों में भी देखा जा सकेगा। दिल्ली में ग्रहण का स्पर्श 10:20 और 5 पर होगा। परमग्रास 12:01 और 45 पर होगा और ग्रहण का मोक्ष काल अर्थात समाप्ति काल 13:48 और 42 पर होगा, अर्थात दोपहर 1:48 और 42 पर होगा। इस प्रकार से सूर्य ग्रहण या खंडग्रास की जो अवधि होगी वह होगी दिल्ली के अनुसार 3 घंटा 28 मिनट और 36 सेकंड। चूंकि यह प्रभावी सूर्य ग्रहण है इसलिए इसका सूतक मान्य है, तो सूतक काल इसका जो है वह 20 जून की रात्रि 9:53 से शुरू होगा और 21 जून के 13:48 और 42 पर खत्म होगा। यह जो समय है वह दिल्ली आधारित है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यह समय कुछ आगे और पीछे हो सकता है, तो इसलिए वहाँ के लोकल टाइम के हिसाब से इस ग्रहण के स्पर्श और मोक्ष को समझना चाहिए। इस बार का जो सूर्य ग्रहण लगेगा वह मिथुन राशि और मृगशिरा नक्षत्र में लगेगा। ग्रहण स्पर्श के समय जो राशि लग्न में उदित होगी वह सूर्य की राशि अर्थात सिंह राशि होगी। वार भी सूर्य का ही होगा अर्थात रविवार होगा, इसलिए इस ग्रहण में सूर्य पर अत्यधिक पीड़ा रहेगी। वैसे भी यह जो समय है वो अभी सोलर मिनिमा का है। सोलर मिनिमा सूर्य पर घटित होने वाली एक घटना है जो 11 वर्ष के चक्र में घटित होती है, जिसमें सूर्य पर जो उठ रही लौ है अग्नि की, सन फ्लेयर, वह मध्यम पड़ जाता है। तो समझने के लिए यह कह सकते हैं कि सूर्य मध्यम पड़ रहा है, उसका तेज, उसका ताप कमजोर पड़ता है 11 वर्ष में एक बार, और वह जो समय है अभी चल रहा है और इसी दौर में यह सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो जब सोलर मैक्सिमा या सोलर मिनिमा होता है तो उस समय पृथ्वी पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी पर क्लाइमेटिक चेंजेज होते हैं, प्राकृतिक आपदा होती है, महामारी फैलती है, जिसको कि हम देख ही रहे हैं। और राहु इस समय बड़ा ही बलवान है क्योंकि वह अपनी उच्च राशि में है और उच्चनाथ जो उसके हैं बुध, वह भी ग्रहण के दिन राहु के साथ ही होंगे। इसके अलावा ग्रहण के दिन जो मैक्सिमम डिग्री पर रहेगा मिथुन राशि में वह होगा बुध, और राहु की यह फितरत है कि वह अपने राशि स्वामी के अनुसार बिहेव करता है। तो बुध का जो सारा पावर है वो एक्वायर कर लेगा राहु, और मैक्सिमम डिग्री का होने के कारण से बुध की जो पावर होगी वह राहु में रहेगी और इस प्रकार से राहु बहुत ही प्रबल होगा। दूसरी क्या बात है कि मंगल के नक्षत्र में राहु अभी चल रहे हैं और 18 जून के बाद मंगल अपने दृष्टि से राहु को प्रभावित करेंगे। सूर्य जो है वह राजा ग्रह है और मंगल उसके सेनापति हैं, तो एजुकेशन जो है वह मंगल के पास है, अथॉरिटी जो है वह सूर्य के पास है। तो सूर्य की जो अथॉरिटी को राहु चैलेंज करेगा, उस अथॉरिटी को रिस्टोर करने के लिए मंगल अपना एजुकेशन पावर वहां पर लगा रहा है। तो राहु प्रबल जरूर है लेकिन मंगल का भी प्रभाव है, तो कुछ कमी की संभावना है। दूसरी जो बात है कि विपरीत स्थिति अवश्य है, लेकिन जब राहु ग्रहण लगाता है तो फ्यूचर में जाकर के कुछ न कुछ बातें सुधर जाती हैं। तो अभी जो बातें बिगड़ी हैं वह आने वाले समय में सुधरेंगी। तो यह भी बिगड़ी हुई बातें कहीं न कहीं बुनियाद है इस बात का कि आगे चीजें बेहतर होने वाली हैं।
यह एक बात है। और 29 दिसंबर को जो ग्रहण लगा था वह केतु जन्य था। सूर्य उस समय केतु के साथ थे। केतु के साथ सूर्य के रहने पर जब सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है तो परिणाम उसका अबूझ होता है, कुछ इस प्रकार का होता है जो समझ में नहीं आता है, और भय जो है जनमानस में अंतरतम तक व्याप्त रहता है। लगभग इसी प्रकार की बात अभी हम देख भी रहे हैं। सरकार तक को नहीं सूझ रहा है कि क्या किया जाए, वाकई में यह करना अच्छा है या वह करना अच्छा है। तो राहु के साथ सूर्य का होने पर इस बार जिस तरह की परेशानी लास्ट टाइम में देखी गई है 26 दिसंबर के बाद, उस प्रकार की समस्या नहीं होगी, बल्कि उन समस्याओं का समाधान अब यहाँ से मिलना शुरू होगा। एक और बात बता दूं, उसके बाद फिर राशिफल पर आएंगे। वैसे तो ग्रहण जो है वह 21 जून को है, लेकिन 19 तारीख जो है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दिन राहु और सूर्य दोनों लगभग एक ही डिग्री पर होंगे। तो जो कंजंक्शन है, दोनों का जो युति है, वहां पर उस समय में बहुत गहरी होगी। राहु सूर्य को बहुत गहरे रूप में प्रभावित करेगा, और वह जो डिग्री है वह 4 डिग्री है। 4 का जो है सो इस कोरोना एज में बड़ा ही महत्व रहा है, खास करके 2020 के दौर में, क्योंकि 2020 के भी अंकों का योग 4 ही है। और कोरोना को लेकर के जो जो महत्वपूर्ण डिसीजंस हुए हैं, अगर उनकी तारीख को आप जोड़ेंगे तो वह भी 4 का अंक ही देता है। इस पर मैंने वीडियो बनाया है, तो आप उसको देखेंगे तो आपको विशेष बात पता चलेगी। 31 मई 2020 जो है उसके भी अंकों का योग 4 है, और इस दिन जो लॉकडाउन था वह खत्म किया गया और 1 तारीख से अनलॉक 1 शुरू हुआ। 4 का महत्व का मतलब हुआ राहु का महत्व। तो राहु की जो अभी साया है, राहु का जो अभी प्रभाव है 2020 में वर्ष पर्यंत है। हालांकि राहु सितंबर में 19 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। खैर, आते हैं अब राशि फल पर। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण की घटना उनके पराक्रम भाव में हो रही है। पराक्रम भाव में ग्रहण की घटना का होना मेष राशि वाले आपके पराक्रम या आपके आत्मविश्वास में और आपके अप्रोच में बदलाव लाने वाला है। चूंकि ग्रहण है तो इसलिए समझना होगा कि यह बदलाव उतना सुखद नहीं है, इसलिए इस समय जो आप में चेंज हो रहा होगा उसको आप ऑब्जर्व कीजिए, अपने इंक्लाइनेशन को समझिए और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। सूर्य ग्रहण का इंडिविजुअल प्रभाव नहीं है, इसका जन समुदाय पर प्रभाव है, और जन समुदाय के जो शीर्ष नेतृत्व हैं या शीर्ष पुरुष हैं उन पर है। लेकिन यह भी सच है कि एक सूर्य आपके अंदर भी है, वह है आपका आत्मा और उसका विश्वास। तो आत्मविश्वास जो है इस समय आप बढ़िया बना करके रखें। आत्मविश्वास कैसे आता है इस प्रक्रिया को आप समझें। आत्मविश्वास इस समय बढ़ाना बहुत जरूरी है, सिर्फ इस समय नहीं, जीवन में आत्मविश्वास का होना सफलता की हर कुंजी का आपके पास होने जैसी बात है। तो आप आत्मविश्वास को बढ़ाएं और इस समय सद प्रयास करेंगे, अच्छा प्रयास करेंगे तो फिर कोई विशेष चिंता की बात नहीं रहेगी, क्योंकि पराक्रम भाव में मैलेफिक प्लैनेट्स का होना अंततोगत्वा परिणाम अपने हक में ही लाता है। तो इस दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है आपके लिए कोई बहुत परेशानी जन्य नहीं रहने वाला है। फिर भी आप संतान का, अपने छोटे भाई बहन का, इन सब का ख्याल रखिएगा, क्योंकि पराक्रम भाव जो है वह छोटे भाई बहन का है, और सूर्य जो है आपके लिए विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम, प्यार, इन सब बातों के स्वामी हैं और वह ग्रहण में पड़े हैं। तो इन सब बातों को लेकर के आप सचेत रहते हैं तो कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। वीडियो के अंत में मैं उपाय बताऊंगा, उसको आप सुनेंगे और अगर आप करते हैं तो अवश्य में आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण की घटना उनके धन भाव में हो रही है। सूर्य वृषभ राशि वालों के लिए सुख भाव के स्वामी हैं, माता भाव के स्वामी हैं, और यह ग्रहण में पड़ रहे हैं आपके धन भाव में, आपके कुटुंब भाव में। तो इसका जो प्रतिफल है वह यह होगा कि इस समय धन विषयक बातें या कुटुंब विषयक बातें या माता विषयक बातें आपको चिंतित कर सकती है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण की घटना उनके जन्म राशि अथवा लग्न स्थान पर होने जा रहा है, और
बुध भी राहु के साथ में है, तो राशि स्वामी या लग्न स्वामी भी इस समय में ग्रहण में रहेंगे। इसके अलावा सूर्य जो है वह मिथुन राशि के पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं और वह ग्रहण में पड़ रहे हैं। तो क्या इसका मतलब हुआ कि इस समय में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए, भाई बंधु के साथ अच्छा व्यवहार और बर्ताव रखना चाहिए। उनका आप ध्यान रखते हैं तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। इस समय में अपने मान सम्मान की आप रक्षा करें, कुछ ऐसा कार्य न करें जिससे कि आपके व्यक्तित्व पर किसी प्रकार का धब्बा लगे, आप पर कोई प्रश्न चिन्ह लगे। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण की घटना उनके व्यय भाव में घटित हो रही है और सूर्य जो है कर्क राशि वालों के धन भाव के स्वामी हैं, कुटुंब भाव के स्वामी हैं और यह ग्रहण में पड़ रहे हैं। तो कर्क राशि वालों को इस समय अपने धन के प्रति थोड़ा सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल प्रेशर आपका बढ़ सकता है। उसी प्रकार से पारिवारिक कलह या परिवार में विवाद की स्थिति या किसी कारण से असंतोष बढ़ सकता है। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए ग्रहण की यह घटना उनके आय भाव में होने जा रही है और सूर्य कौन है सिंह राशि वाले के? तो लग्न के स्वामी या जन्म राशि स्थान के स्वामी। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण बात यह है इस समय कि लग्न के स्वामी या जन्म राशि के स्वामी जब ग्रहण में पड़ रहे हैं तो स्वास्थ्य विषयक चिंता है, लेकिन चूंकि भावगत स्थिति अच्छी है इसलिए अगर कोई समस्या होगी तो वह तत्काल उसका निदान भी मिलेगा। यह एक अच्छी बात। दूसरी बात क्या है? लाभ भाव या आय भाव में ग्रहण लग रहा है तो जो अभी आपको लाभ मिलने वाला है या आप प्रॉफिट कमाने वाले हैं या आपकी जो आय है, इन सब बातों पर ग्रहण की संभावना बनती है। थोड़ा इन मामलों को लेकर के सचेत रहें कि अभी बहुत अधिक रिस्क लेकर के प्रॉफिट गेन करने की अगर बात है उस पर आप अभी कंट्रोल रखें। ग्रहण से इतर अगर देखें तो पाप ग्रहों का एकादश भाव में या लाभ भाव में स्थिति या गमन उतना बुरा नहीं है, वह अंततोगत्वा आपको लाभ देता ही है, धन आय में वृद्धि कराता ही है। तो जो कोई भी परेशानी होगी वह लॉन्गर टर्म के लिए नहीं रहेगी, लेकिन मान सम्मान या आपका जो रेपुटेशन है वह अगर खराब होता है तो ये सब बातें लॉन्गर टाइम के लिए कुप्रभावित रहती हैं। इसलिए इस समय में अपने रेपुटेशन को, लोगों के साथ एसोसिएशन को बढ़िया बना करके रखते हैं तो कोई विशेष चिंता की बात नहीं रहेगी। अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण उनके कर्म भाव पर लग रहा है। जाहिरन कर्म को लेकर के आपको सचेत रहना है। सदैव आप माइंडफुल इस बात के लिए रहें कि आपको किस प्रकार का काम करना है, किस प्रकार का कर्म करना है। अभी प्रोफेशन को लेकर के भी कुछ प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि प्रोफेशन की बातों पर ग्रहण लग रहा है। दूसरा क्या है कि व्यय भाव के स्वामी हैं सूर्य और वह ग्रहण में जा रहे हैं, तो व्यय भाव के स्वामी के रूप में ग्रहण में जाना उतनी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि व्यय ग्रहण में जाए तो कहीं न कहीं उससे आपका बचाव ही है। और वैसे भी सूर्य दशम भाव में अच्छे माने जाते हैं तो विशेष कोई चिंता की बात नहीं है। अंततोगत्वा परिणाम आपको आपके हक में मिलेगा, लेकिन इस समय में पिता से, अधिकारी से या प्रभावशाली लोगों से अच्छा संबंध बना करके रखें। जो सच बात है उसको कभी झुटलाए नहीं, क्योंकि सच जो है वह सूर्य है। अगर वह ग्रहण में जा रहा है और आप बातों को झुटला भी रहे इसका मतलब है कि आपका सूर्य खराब है और इस स्थिति में आपको कभी शुभ फल नहीं मिलेगा। पिता को अगर आप सम्मान नहीं दे रहे हैं तो निश्चित रूपेण आपका सूर्य अच्छा नहीं है। तो सूर्य को अच्छा बनाए रखें तो आपको यहाँ पर फल अच्छा ही प्राप्त होगा। वैसे ग्रहण का अपना जो फल है वह इमीडिएटली अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन लॉन्गर टाइम के लिए उसका कुछ प्लान होता है। ब्रॉडर विजन के साथ ग्रहण कुछ परिवर्तन लाता है और परिवर्तन ऐसा होता है जिसको कि व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता। आप कोरोना एज को देख लें, किसी भी लोगों ने इस चीज की कल्पना नहीं की थी। ऐसे अप्रत्याशित रास्ते पर लोगों को यह जाने के लिए मजबूर करता है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं भविष्य में मनुष्य की बेहतरी ही होती है। तो अगर कुछ परेशानी आ रही है तो आप इसको पॉजिटिव तरीके से समझिएगा। वह कोई आपके लिए इंडिविजुअली प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं जा रहा है, बल्कि आपको जो परेशानी है कहीं न कहीं भविष्य में कुछ अच्छा देने की प्रवृत्ति से किया जा रहा है। इस तरह से आप समझिएगा।
अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण की घटना भाग्य भाव में घटित होने जा रही है। भाग्य भाव में ग्रहण होना अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाग्य ही जब नहीं होगा तो भोग नहीं हो सकता। भाग्य नहीं होगा तो कर्म भी कोई आप सकारात्मक रूप में कर पाएंगे, बहुत संशय वाली बात है। लोग कहते हैं कि कर्म करेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक होगा। कर्म करेंगे कैसे? प्रेरित करता है भाग्य, प्रारब्ध। और जो योगी हैं उनके लिए अलग बात है। जो सांसारिक आदमी है बड़ा मुश्किल है भाग्य के बगैर कुछ उसको डायरेक्शन मिलना। और भाग्य कोई छोटी मोटी चीज नहीं, वह ईश्वरीय व्यवस्था है। ईश्वरीय व्यवस्था के तहत ही आपको भाग्य की प्राप्ति है और उसी के अनुरूप आप कार्य कुशल होते हैं, कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, विकर्म करते हैं, सारी बातें आपकी सुनिश्चित होती है। तो भाग्य भाव जैसे महत्वपूर्ण अक्ष पर ग्रहण की स्थिति अच्छी नहीं है। और यह जो ग्रहण में पड़ रहे हैं सूर्य, वह आपके आय भाव के स्वामी हैं। तो आयेश का ग्रहण में पड़ना अच्छी बात नहीं है। इस समय में आपको बहुत अधिक एम्बिशियस प्लान पर काम नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक आपको हताशा निराशा से नहीं गुजरना चाहिए। आप अभी जो है सो नॉर्मल सेल्फ में रहें और गुरु पिता इन सब का आप यथोचित सम्मान करें। कार्यालय में अपने पदाधिकारी का, अपने बॉस का सम्मान करें और उनके साथ अच्छे संबंध बना करके रखें, तो आपके लिए यह अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण की घटना उनके आयु भाव में हो रही है। आयु भाव में ग्रहण लग रहा है तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य विषयक बातें आपको इस समय में परेशान कर सकती हैं। तो स्वास्थ्य के फ्रंट पर आपको सचेत रहना है। सूर्य आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और वह ग्रहण में पड़ रहे हैं, तो इस समय में आप अपने कार्यकलाप को लेकर के थोड़ा सचेत रहें। कोई ऐसा काम ना आपसे हो जाए जो कि आपके इज्जत मान प्रतिष्ठा को खराब करे। और इसी क्रम में अपने आचरण पर आपको ध्यान रखना है। भ्रष्ट आचरण, किसी प्रकार का करप्शन, ये सारी बातें आपको किसी परेशानी में डाल सकती है। अष्टम भाव में सूर्य जब जाते हैं तो फीवर या हड्डी में चोट, इस तरह की संभावना भी होती है। इन सब को लेकर के भी आपको थोड़ा सचेत रहना है। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण की घटना जीवन साथी भाव में घटित हो रही है, व्यापार भाव में घटित हो रही है। तो इस समय में आप अपने जीवन साथी का ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें तो बहुत बेहतर बात रहेगी। दूसरा है व्यापार में कुछ अनियमितता आ सकती है, उतार चढ़ाव आ सकता है। दूसरा है कि अभी जो लोगों के बीच में आपका इमेज है उसको आप अच्छा बनाए रखें। अभी आप कुछ कार्य ऐसा ना करें जिससे कि आप निंदा के पात्र बन जाएं। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण की घटना उनके रोग, ऋण और रिपु भाव में घटित होने जा रही है। इस भाव में पापी ग्रहों का होना या मैलेफिक प्लैनेट्स का इस भाव से गुजरना अच्छा है, लेकिन चूंकि ग्रहण की घटना है तो कहीं न कहीं रोग या फिर आपका जो नौकरी है, इन सब बातों में ग्रहण की स्थिति रहेगी, परेशानी की स्थिति रहेगी। तो आप इन सब बातों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि नौकरी आपका अच्छा हो, वहां पर आपके लिए जो अनुकूल स्थिति है उसको आप बनाए रखें। और खान पान को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के इस समय में आप सचेत रहें। हालांकि सूर्य का यहाँ पर पीड़ित होना कहीं न कहीं मकर राशि वालों के लिए बहुत बेहतर है, वह विपरीत राजयोग का फल देने वाला है। लेकिन इन सब बातों से अलग यह बात भी समझना आवश्यक है कि सूर्य सफलता के द्योतक ग्रह हैं, आपके ओज, आपके प्रतिभा, इन सब बातों के नियामक ग्रह हैं। तो यह जब ग्रहण में पड़ते हैं तो उतनी कोई अच्छी बात इसको नहीं समझनी चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण की घटना उनके पूर्व पुण्य भाव में हो रही है। संतान भाव या प्रेम भाव भी इसको कहते हैं, बुद्धि विवेक का भी भाव कहते हैं। तो इस भाव में जो सूर्य ग्रहण की घटना हो रही है तो समझिए कि पूर्व पुण्य का जो बल है इस समय में छीन होगा। आपकी बुद्धि और विवेक का बल भी इस समय में छीन रहने की संभावना रहेगी, जिसके फलस्वरूप अगर आप कोई नई कार्य योजना बनाते हैं या कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें कुछ परेशानी रहेगी, वह डिसीजन उतना सही नहीं होगा। तो इस समय में कोई एम्बिशियस प्लान बना करके कोई डिसीजन आप मत लें।
अति साहस या अति आत्मविश्वास की स्थिति में कोई भी निर्णय अगर लेते हैं इस समय, तो वह अवश्यमेव आपको परेशानी में डाल सकता है। दूसरा है कि संतान और प्रेम प्यार जैसी बातों के लिए आपको थोड़ा सचेत और सजग रहना चाहिए। उनके साथ आप अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को अच्छा बना करके रखते हैं तो फिर कोई विशेष चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। मीन राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण की यह घटना उनके सुख भाव में घटित हो रही है और सूर्य जो है उनके नौकरी भाव के स्वामी हैं और वह ग्रहण में पड़ रहे हैं। तो मीन राशि वालों को इस समय में अपने सुख में कुछ कमी का बोध हो सकता है, कुछ कमी का अनुभव हो सकता है, नौकरी में किसी प्रकार की समस्या महसूस हो सकती है। दूसरा है कि माता विषयक बातें या प्रॉपर्टी विषयक बातें आपको चिंतित कर सकती हैं। तो ये तो था राशिफल। अब उपाय की बात करते हैं। देखिए, सूर्य का जो है सो ना हर किसी को पूजा करना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ थिंकिंग की या षष्ठेश हैं, द्वादशेश हैं या अष्टमेश हैं, क्योंकि सूर्य जो है वह सबके लिए एक समान है। उसकी जो ऊर्जा है वह किसी को डिस्टिंग्विश करके या सेपरेट करके नहीं देता है। राजा तो वही हुआ ना कि सब पर एक जैसी दृष्टि रखता है और वह आत्मा जो हमारे अंदर है वह भी सूर्य तत्व है। तो सूर्य की पूजा आराधना हर किसी को करनी चाहिए। आत्मबल किसे नहीं चाहिए, आत्मविश्वास किसे नहीं चाहिए, सफलता किसे नहीं चाहिए, ये सारी बातें सूर्य के माध्यम से हमें प्राप्त होती हैं। तो इसलिए सूर्य को आपको बलि करना है। सूर्य को बलि करने का जो प्रयोग है वह यह है कि एक तो सूर्य इंगित जो व्यक्ति हैं, जैसे पिता, बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े अधिकार वाले लोग, प्रभावशाली लोग, उनका जो है सम्मान करें। पुत्र भी जो आपके हैं वह भी सूर्य हैं, तो पुत्र के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। ये तो रिलेशन वाली बात हुई, लेकिन इससे भी जो अधिक जरूरी बात है वह यह है कि संकल्प शक्ति जिसकी अच्छी है उसका सूर्य अच्छा है। इसलिए जो आप संकल्प करते हैं, अगर आप उसे पूर्ण करते हैं तो समझिए कि धीरे धीरे आपका सूर्य अच्छा हो रहा है। संकल्प कोई व्यक्ति कब लेता है? जब उसको सब कुछ क्लियर रहता है। वह क्लैरिटी भी जो है सो सूर्य का दिया हुआ है। विजन, जो क्लियर विजन है, फ्यूचर को जो आप समझते हुए कोई निर्णय लेते हैं, वह सूर्य से ही इंगित है। इसलिए कोई भी निर्णय जो आप लें और उसके बाद जो संकल्प लें उसको अवश्य पूरा करने का प्रयास करें। पूरा करेंगे या करते रहते हैं जीवन भर तो सूर्य आपका अच्छा होता है। इसीलिए किसी के साथ वादा खिलाफी करना, झूठ बोलना, फरेब करना, ये सारी बातें आपके सूर्य को कमजोर करेंगी। तीसरी बात क्या है कि सूर्य जो है सो सत्य है, तो इस जगत में जो सत्य है उसको झुटलाना सूर्य की खराब स्थिति का द्योतक है। तो सत्य को स्वीकार करें और सत्य का सम्मान करें। सत्य के पक्ष में आप खड़े रहें तो सूर्य आपका अच्छा होगा। सूर्य अच्छा होगा तो मंगल भी अच्छे होंगे। मंगल अच्छे होंगे तो पापी प्रभाव जो है सो वह शांत होगा। तो ये जो बातें हैं उसको अपने आचरण में लाने की है। इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या गायत्री मंत्र का पाठ करना और सूर्यदेव को जल देना हर किसी के लिए उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि आप जिसकी पूजा करते हैं वह प्रबल हो जाता है, वह बली होता है। व्यक्ति की ही आप पूजा करने लगे, मान लेते हैं कि कोई आदमी एक्टर का पूजा करता है, कोई पॉलिटिशियन का पूजा करता है, तो देखते हैं आप कि वह कितना प्रभावशाली हो जाता है। तो उसी प्रकार से देव की अगर हम पूजा करते हैं तो देव प्रभावशाली होते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को सामूहिक तौर पे, निजी तौर पर प्रे करना चाहिए, पूजा करना चाहिए सूर्य की, तो सूर्य इससे मजबूत होंगे। और ग्रहण के कुप्रभाव से बचने के लिए व्यक्ति विशेष के अलावा जन समुदाय के लिए भी यह उपयोगी है कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया जाए। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से जो जीव और जीवन सांसत में होता है, विकट स्थिति में होता है, उससे भगवान विष्णु बचाते हैं, रक्षा करते हैं। इसलिए इस समय में ग्रहण के दौरान आप दो तरह का कार्य कर सकते हैं। या तो विष्णु भगवान का आप जप करें या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र भी आप पढ़ सकते हैं। आप बहुत अधिक विधि के चक्कर में नहीं पड़िए। आपसे जितना बन पड़ता है उतना ही कीजिए। ग्रहण काल में पूजा पाठ के अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना आप उस समय में सकारात्मक रहेंगे उतना ही
आपके लिए वह कल्याणकारी रहेगा। तो इसलिए आप अपने आप को सकारात्मक रास्ते पर ले जाएं और बड़े ही होशो हवास में और आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ें, निर्णय करें, तो फिर सूर्य ग्रहण से आपको कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। जगत में जो होगा वह जन समुदाय के लिए होगा, वह एक कलेक्टिव डेस्टिनी है। कोरोना जैसी घटना या महामारी वो कोई व्यक्ति विशेष का दिया हुआ नहीं हो सकता, वह कलेक्टिव डेस्टिनी है ह्यूमन बीइंग की, तो वह तो सफर करना पड़ेगा। लेकिन बचाव इसमें भी वही है कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, जिसका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, वह बचेगा। तो सूर्य तत्व को आप इस प्रकार से मजबूत कर सकते हैं, तो फिर ग्रहण की बातें आपको परेशान नहीं करेंगी। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप गुरुजी से पेड एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो अपने स्पेसिफिक प्रश्न के साथ साथ अपनी जन्म तिथि, जन्म समय तथा जन्म स्थान का विवरण हमारे इस ईमेल आईडी पर भेज दें।